एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और कॉमेट में क्या अंतर है? एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और कॉमेट्स मोस्टली सोलर सिस्टम के अर्ली स्टेजेस में बने। हमारे सौर मंडल में एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और धूमकेतु कॉमेट्स पाए जाते हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी संरचना और विशेषताएं होती हैं। कॉमेट के मूल पदार्थ के चारों ओर बर्फ की एक बाहरी परत होती है। सूर्य के निकट आते ही कॉमेट की बाहरी परत गैस में बदल जाती है, जिससे कोमा और पूंछ का निर्माण होता है। कॉमेट्स की कक्षाएं अत्यधिक अंडाकार होती हैं, जिससे वे सूर्य से लंबे समय तक दूर रह सकते हैं। एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स अधिकतर अनियमित आकार की चट्टान के टुकड़े होते हैं, जिनका आकार कुछ दसियों मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक होता है। अधिकांश एस्टेरॉइड्स मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एस्टेरॉइड बेल्ट से आते हैं। एस्टेरॉइड्स कभी कभी एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एस्टेरॉइड बन जाते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। मीटियोरॉइड्स। मीटियर्स वे मीटियोरॉइड्स हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाते हैं, जिससे प्रकाश की एक किरण उत्पन्न होती है। हम अक्सर इन्हें टूटते सितारे कहते हैं। मीटियर्स वे टुकड़े हैं जो एस्टेरॉइड या कॉमेट द्वारा छोड़े गए मलबे से टूटते हैं। अधिकांश मीटियर्स पृथ्वी पर उतरने से पहले ही जल जाती हैं। जो टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें मीटियोरॉइड्स कहा जाता है। वे कितने बड़े हैं? एस्टेरॉइड्स आमतौर पर 1 से 100 किलोमीटर रेडियस का होता है। मीटियोरॉइड्स आमतौर पर व्यापक आकार की सीमा धूल जितना छोटा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर एक एस्टेरॉइड से छोटा होता है। और कॉमेट्स 1 से 10 किलोमीटर रेडियस के होते हैं। कुछ फैक्ट समझते हैं। एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और कॉमेट्स हमारे सौर मंडल के लगभग उसी समय बने थे। मीटियोरॉइड्स का पृथ्वी की सतह पर न्यूनतम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि बड़े एस्टेरॉइड्स संभावित रूप से पृथ्वी पर महत्वपूर्ण और कठोर प्रभाव डाल सकते हैं। यदि आप किसी एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स या कॉमेट्स पर रह सके तो क्या होगा? आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? कमेंट करके बताएं। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आहन लर्निंग इंस्टीट्यूट।